and get some. तो भाई इस रोड टू रेसलमेनिया में ट्रिपल एच ने सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दे रखे हैं। एक और सरप्राइज, एक और स्मैकडाउन का शो जहां पर तगड़ा सरप्राइज जाता है। अभी हमने देखा रॉ में एक सरप्राइज हमें देखने को मिला, नया चैंपियन देखने को मिला यूएस गाय के रूप में। देन अब इस बार हमने देखा स्मैकडाउन में कि एलन नाइट को बना दिया गया है न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। बात कर लेते हैं पूरे शो की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जॉन सीना के हील टर्न के बाद पहला शो था। कोडी रोड्स की भी बातें सुननी थी कि किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, रैंडी ऑर्टन एंड ऑल। तो पूरे शो को रिव्यू कर लेते हैं। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले भाई शो किक ऑफ होता है रैंडी ऑर्टन के साथ। रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो बताते हैं अपनी जॉन सीना और अपनी जो फ्रेंडशिप रही है। उन्होंने बताया कि जॉन सीना और उनका करियर जो वो साथ साथ रहा है एंड जॉन सीना कुछ कम लोगों में आते हैं जो कि उनके फ्रेंड रहे हैं। बट देन भाई वो जितना भी ये पूरा करियर रहा है, भले ही वो टॉप पर रहा था बट अब वो रॉक के बॉटम पे आ चुका है। तो रॉक बॉटम का उसने मतलब ही नया दे दिया कि भाई रॉक बॉटम का मतलब एक्चुअली में ये है। देन केविन ओवेंस को भी वो प्रेज करता है। केविन ओवेंस को बताते हैं कि भाई वो जो चीजें करता है ना वो जेलसी की वजह से करता है। सैमी ज़ेन के साथ जो उसने पाइल ड्राइवर वगैरह वो मारने की कोशिश कर रहा था, वो इसलिए नहीं कि उसने रोमन रेंस की हेल्प करी थी, वो इसलिए क्योंकि वो सैमी ज़ेन से जेलस है, क्योंकि सैमी ज़ेन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है उससे आज की डेट में। तो उस चीज को वहां पर एड्रेस करता है। देन ये भी बताते हैं कि भाई केविन ओवेंस की जो जर्नी रही है वो बहुत डिफिकल्ट रही है और बहुत ही इनक्रेडिबल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने की। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर भी उसने ऐसी चीजें अचीव कर दी है भाई जो कि बड़े से बड़ा बंदा नहीं कर पाया है। लोग काफी सारे लॉकर रूम में ऐसे लोग हैं जो कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हैं। उसने ऑलरेडी वो मेन इवेंट किया है, बल्कि दो बार, और वो भी भाई स्टोन कोल्ड के साथ उसको मेन इवेंट करने का मौका मिला है, जो कि आर्ग्यूबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट सुपरस्टार है। तो इस तरीके से उसने जो है वो भाई केविन ओवेंस की वहां पर तारीफ भी करी एक तरह से एंड देन बताया केविन ओवेंस को कि वो और केविन ओवेंस जो है वो सिमिलर ही रहे हैं। केविन ओवेंस भी कुछ भी कर देता है, वो भी कुछ भी कर देता है। बट देन उन्होंने लास्ट में जो एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, वो बोली उन्होंने भाई पंट किक के बारे में, कि पंट किक तो मारने वाले हैं केविन ओवेंस के। तो अभी अब पंट किक वाली जो चीज स्टार्ट करी है यहाँ पर केविन ओवेंस ने, तो इतना समझ आ रहा है कि इस हमारे जो फ्यूड देखने को मिलेगी, इवन जो रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलेगा, वहां पर भाई पंट किक तो आ रही है रैंडी ऑर्टन की केविन ओवेंस को। अब देखते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को और इस पूरी स्टोरी लाइन को बुक करने वाली है। इसके अलावा मैकिंटायर और डेमिन पीस्ट की स्टोरी लाइन आज स्टार्ट हो चुकी है। मतलब वैसे तो एलिमिनेशन चेंबर में वो चीज हो गई थी जो थोड़ी बहुत हुई थी, बट देन यहाँ पर हमने देखा आज कि जब शो किक ऑफ होने वाला होता है तो वहां पर डेमिन पीस्ट के ऊपर बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं। उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है जिमी ऊसो के साथ, जिसको ड्रू मैकिंटायर ऑब्वियसली जीत जाता है अपनी क्लेमर लगाकर, अब वो वापस से जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करने जाने वाले होते हैं। बट देन वहां पर डेमिन पीस्ट आता है। डेमिन पीस्ट ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करते हैं। एक ब्रॉल हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है। जहां पर ऑफ कोर्स स्टंट ऑल करते हैं डेमिन पीस्ट। सो ये जो रेसलमेनिया की हम पहले बात कर रहे थे कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बट अब देखकर तो लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो यही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मैकिंटायर के लिए जो बीच में एक अपडेट भी आई थी कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए कोई और ओपोनेंट लाएगी, किसी और ओपोनेंट के साथ उनका मैच होगा रेसलमेनिया में। बट अब यहाँ पर स्मैकडाउन का शो देखकर तो क्लियर है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई तो उनका डेमिन पीस्ट के साथ ही मैच कराने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से बुक होता है। बट मैं डिसअपॉइंटेड उस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ और मैकिंटायर के लिए। बट ठीक है भाई, जो है सो है। देखते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बुक करने वाली है। इसके अलावा एक और शो पर एक मेजर चीज हुई है जो कि वुमेन्स डिवीजन में हुई है एंड आज बियांका ब्लेयर आती है। बियांका ब्लेयर बोलती है भाई कि ना ही मेरे से जेड बात कर रही है, ना ही नेओमी मेरे से बात कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और भले मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच जीती हूँ, मुझे खुश होना चाहिए, इस वक्त रेसलमेनिया के बारे में सोचना चाहिए। बट देन मैं यहाँ पर अच्छा फील कैसे कर सकती हूँ जब मेरी दोनों ही जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपस में लड़ रही है। उसके बाद वो नियोमी को बोलते हैं भाई नियोमी मुझे पता है बैक स्टेज में है, तो तू आ मेरे को क्लैरिटी दे। नियोमी वहां पर आती है और नियोमी वहां पर बातों को पहले घुमाने लग जाती है, सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही होती है, बट एट द एंड वो जवाब दे देती है और वो बता देते हैं कि भाई उन्होंने जो है वो अटैक किया है जेड कारगिल के ऊपर। और फिर भाई बियांका ब्लेयर बोलती है कि भाई तू मेरे से बात मत कर, तू मुझे इवन टच भी मत कर। एंड वहां से वो चले जाती है। दोनों रो रहे हैं भाई एक दूसरे के, मतलब एक अलग ही वहां पर हमें रोमांस देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। यहाँ पर दोनों ही भाई रो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर। बट देन फिर वहां से बियांका ब्लेयर चले जाता है। जब बियांका ब्लेयर वहां से जा रही होती है तो नियोमी उसको बी वाला वर्ड भी बोल देती है, तो उससे जो है वो और आप कह सकते हो कि उसने आग में घी डालने वाला वहां पर काम किया। एंड देन फिर जेड कारगिल आ जाती है आउट ऑफ नोवेयर, उनका म्यूजिक हिट होता है एंड वो आती है एंड फिर उनकी और नियोमी के बीच में एक और ब्रॉल वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर अगेन जेड कारगिल को स्टैंड ऑल कराया जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है। अब यहाँ से क्लैरिटी दे दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि बियांका ब्लेयर अलग रहने वाली, क्योंकि इस मोमेंट पे भी मुझे ऐसा लगा था कि शायद बियांका ब्लेयर आकर जो है वो जेड कारगिल को ही अटैक कर देगी और ऐसा दिखा देगी कि भाई वो भी नियोमी के साथ मिल रखी थी और वो भी एक्टिंग वगैरह कर रही थी। बट अब देखो क्लैरिटी है, क्योंकि
क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर उसको जिता दिया, तो वो तो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए जाने वाली है, उसका अलग डायरेक्शन हो चुका है। और इधर नियोमी और जेड कार्गिल जो है वो अलग फेस करने वाली है रेसलमेनिया में। तो लेट्स सी, एक इंटरेस्टिंग लग रही है सिनेरियो। मतलब आज अच्छा मोमेंट था, एलिमिनेशन चेंबर में इंटरेस्टिंग था। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे क्या इस इंटरेस्ट को बना रख पाती है या फिर आगे चलकर फीका होने वाला है ये स्टोरी लाइन। तो देखना रहेगा ये भी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन और सोलो सिकुआ के बीच में आज मैच था, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, बट देन वहां पर टामा टोंगा इन्वॉल्व होते हैं। मैच वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाते हैं, बट देन उसके बाद भी ब्रॉल वगैरह कंटिन्यू रहता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को आज भाई स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टामा टोंगा को तो मतलब साइड करा ही करा, बट जब जेकब फातो भी आते हैं तो उनको भी भाई उन्होंने एट दी एंड जो है वो उस ब्रॉल वगैरह के अंदर साइड और उनको वहां पर स्टैंड टॉल कराया गया। तो कह सकते हो आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए आज का अच्छा मोमेंट रहा। उसके बाद कोडी रोड्स भी शो पर आते हैं, वो एड्रेस करते हैं एलिमिनेशन चेंबर वाले उस अटैक, वो सारी चीजों के ऊपर जॉन सीना के बारे में बताते हैं। एंड वो ये भी बता रहे होते हैं कि भाई उनकी जो बेटी है, उन्होंने जब उनसे पूछा कि भाई आपकी आईज में क्या हो गया, तो उन्होंने जो है वो एक झूठी वहां पर बोल दिया कि मैं दीवार के साथ टकरा गया था एंड ऑल। एंड फिर बाद में वो बताते हैं कि जॉन सीना ने जिस तरीके से टर्न किया है, रियलिटी अपनी दिखाई है। एंड लास्ट में वो यही चीज बोलते हैं कि इफ यू वांट सम कम गेट सम। तो जॉन सीना वाला जो है वो फ्रेज ही के ऊपर उन्होंने यूज कर दिया और इस तरीके से ये सेगमेंट वहां पर एंड होता है। अब अपार्ट फ्रॉम वो जॉन सीना वाला फ्रेज और कुछ था नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बट ठीक है, अभी चीजें जो है वो डेवलप हो रही है, स्टार्ट हो रही है स्टोरी लाइन। तो आगे मजा आएगा जब जॉन सीना भी वापस आ जाएंगे, फिर वो अपना वो ना हिल टर्न वाली चीजें दिखाएंगे, फेस टू फेस दोनों आएंगे, तो फिर जो है वो स्टोरी लाइन में मजा आने वाला है। बट हाँ, ये एक स्टोरी लाइन है जिसमें तो मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो जॉन सीना हो चाहे वो कोडी रोड्स हो। तो मजा तो आने वाला है इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में। तो आई कांट वेट कि भाई जब जॉन सीना कोडी रोड फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आएंगे। अब इसके बाद था भाई मेन इवेंट, एले नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अब जिस तरीके से पिछले 2 शोज गए हैं, एलिमिनेशन चेंबर, उसके बाद फिर मंडे नाइट रॉ, फिर ये वाला जो मैच जब मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा, तो मुझे थोड़ा आइडिया वहां पर होने लग गया था कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हटके, कुछ ना कुछ तो शॉकिंग हो रहा है। एंड चांसेस ऑफ कोर्स वहां ज्यादा ये लग रहे थे कि भाई एले नाइट ही जीतने वाला है इस मैच को, या मे भी कोई रिटर्न हो जाए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो जाए। बट सिंपल तो नहीं होने वाला है कि शिंसुके नाकामुरा इस मैच को जीत जाए और रिटेन वगैरह कर जाए अपना, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, शॉकिंग होता है लास्ट में जब एले नाइट हरा देते हैं यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा को, एंड वो बन जाते हैं नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब देखो 2 चीजें यहाँ पर, पहला तो नाकामुरा का जो यूनाइटेड स्टेट रन रहा है कोई समझ नहीं आया, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। मतलब उसने जब वो चैंपियनशिप जीती थी उस वक्त का मोमेंट मुझे याद है, और अब जब वो हारी है तब मोमेंट याद है। बीच में उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो बैक स्टैंड में बस उसके फेस दिखाए हैं कि वो किसी के पीछे खड़ा हुआ है, कभी किसी के पीछे खड़ा है। तो अजीब सी बुकिंग रही है नाकामुरा की। एंड अगेन एक बार फिर से कि शिंसुके नाकामुरा को स्टार्ट तो बहुत अच्छे से किया, बट देन फिर लास्ट में उसको एंड वहीं कर दिया जहां पर वो हर बार होता है। तो नाकामुरा के साथ टिपिकल वही बुकिंग रही है जो इतने सालों में रही है। एंड अगेन आप कह सकते हो कि नाकामुरा को वेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया है। दूसरी तरफ अगर आप एले नाइट को देखोगे तो एले नाइट का यूएस टाइटल रन जो पिछला वाला था वो भी बहुत ज्यादा खराब था। अब उनको दोबारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप दी है, तो देखते हैं इस बार भी क्या वैसे ही खराब रहने वाला है या इस बार कुछ बेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी। आई होप, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम है तो यहाँ पर तो अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। एंड कुछ ना कुछ सोचा होगा उनके लिए, कोई मैच सोचा होगा। तो देखते हैं किस तरीके से डायरेक्शन या किस डायरेक्शन में जाने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई गोइंग फॉरवर्ड टू रेसलमेनिया। तो देखते हैं आगे क्या कोई मल्टी सुपरस्टार मैच होगा या कोई ओपोनेंट आएगा एले नाइट के अगेंस्ट, तो वो भी एक एक्साइटिंग चीज हो सकती है। बट हाँ, इतना क्लियर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि एले नाइट जो है वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकर जाने वाले रेसलमेनिया में, और नाकामुरा तो नहीं जाने वाले हैं। अगर कोई मल्टी सुपरस्टार मैच होता है तो फिर वो आ सकते हैं, अदरवाइज एले नाइट का कोई 1-on-1 ओपोनेंट है तो वो फिर नाकामुरा तो नहीं होने वाले हैं। बाकी ये था शो स्मैकडाउन का। शो नॉर्मल था, ठीक था। लास्ट में वो शॉक एक बार देखने को मिला एक बार फिर से, तो अलग सी चीज हो रही है, हटके चीज हो रही है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा कार्ड ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया। ट्रिपल एच ने पूरे मतलब जो मैचेस सोच रखे थे सडनली स्विच करके कुछ और ही यहाँ पर करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो कि मजा भी आ रहा है देखने में। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि शोज को देखने में एक एक्साइटमेंट आ रही है अलग से कि भाई इस बार क्या होने वाला है शो पे हटके अलग, अब क्या करने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो वो एक एक्साइटमेंट बना रहा है। बाकी देखते हैं आगे के जो रॉ स्मैकडाउन के शोज आने वाले वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या क्या मैचेस बिल्ड करने वाली है। बट आई होप कि मैकइंटायर का जो रन रहा है, जो अभी डायमंड पीस के साथ उनकी जो बुकिंग हो रही है, वो मैं नहीं चाह रहा था। आई वांटेड कि मैकइंटायर के लिए कुछ और हो। बट देखते हैं किस तरीके से क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सबको गलत यहाँ पर प्रूफ करेगी और एक अच्छी स्टोरी लाइन निकाल कर देगी इन दोनों के बीच में, तो वो एक देखने वाली बात है ही। बाकी आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।